अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मैंने कंपाइलर खोला हुआ है, तो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में थ्योरेटिकल डाटा पढ़ा था और उसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तो थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था। तो आज की इस प्रोग्राम में हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स किस तरह से यूज़ होते हैं और किस तरह से ये वेरिएबल्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वेरिएबल की जो हमने कहा था शेयरिंग कर रहे होते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक मैंने प्रोग्राम यहाँ पे राइट कर लिया है पहले, तो आपको मैं समझाता जाता हूँ। अगर आपको कोई इशू बनेगा यहाँ पे तो आप स्टूडेंट्स मेरे साथ लाजमी तौर पे डिस्कस कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है और जिस तरह से मैंने स्पेसिस वगैरह ऐड की हुई हैं, होपफुली आपको सारे प्रोग्राम की समझ आ जाएगी। इसके जो प्रोग्राम के लिए हेडर फाइल्स वगैरह, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नेम की। स्टूडेंट नेम की हमने क्लास बनाई, एक क्लास जिसका नाम हमने स्टूडेंट रखा, ठीक है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया प्राइवेट का, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया और उसमें एक डाटा मेंबर हमने यहाँ पे रखा है जिसका नेम रोल नंबर है और जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। रोल नंबर उसका नेम है और इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। देयर इज़ अनदर डाटा मेंबर दैट इज़ नेम, और ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है करैक्टर के साथ, और यहाँ पे उसकी करैक्टर की हमने रेंज लिखी हुई है। उसके बाद एक और डाटा मेंबर यहाँ पे हमने यूज़ किया मार्क्स टाइप का। मार्क्स उसका नेम है और उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे एक और एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है पब्लिक का। पब्लिक का कहाँ यूज़ होता है, प्राइवेट का कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सेस स्पेसिफायर में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक के अंदर हमने एक स्टैटिक टाइप का, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि हमने जो डाटा मेंबर है वो हमने स्टैटिक रखा हुआ है, ठीक है। डाटा मेंबर जो है उसका नेम कॉलेज आईडी है और उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और इसको हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। स्टैटिक बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन बनाया गेट डाटा के नाम से, और इसके रेलिवेंट हमने इसकी बॉडी लिखी है जो कि डिस्प्ले करवाएगा एंटर रोल नंबर और आपसे रोल नंबर की वैल्यू लेगा। और उसके बाद नेम यूज़र से लेगा, एंटर नेम डिस्प्ले होगा और यूज़र से नेम लेगा, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ थी वो मार्क्स की इनपुट ले रहा है, मार्क्स यूज़र से लेगा। तो ये तीन चीज़ें जब भी हम गेट डाटा वाले मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे रेलिवेंट तीन ये चीज़ें, ये वाला गेट डाटा जब हम मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीन चीज़ें, एक तो रोल नंबर और एक नेम और एक मार्क्स यूज़र से लेगा। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन बनाया पुट डाटा के नाम से, और पुट डाटा जो मेंबर फंक्शन है वो क्या करेगा, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, तो जो भी वैल्यू इंसर्ट की होगी यूज़र ने वो वाली वैल्यू उसको डिस्प्ले करवा देगा। और इसी तरह से नेम की वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देगा और मार्क्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। तो ये दूसरा डाटा मेंबर था, मेंबर फंक्शन था जिसका नेम पुट डाटा था। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे इंडिकेट की हुई है इस लाइन पे, वो हमने इसकी बारे में बात की थी जब हमने अपने वो कर रहे थे थ्योरेटिकल डाटा कवर कर रहे थे। उस वक्त हमने देखा था कि जो हमने स्टैटिक डाटा मेंबर्स बनाए होंगे उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाएंगे थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक। चूँकि इसे क्लास के बाहर हम कर रहे हैं, क्लास आपकी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ये सेमीकोलन इस बात की ये बात इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। चूँकि हम इसको क्लास के बाहर, चूँकि इसका किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये जो अब डाटा मेंबर है कॉलेज आईडी, ये स्टैटिक है और इसका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर हम इसे क्लास के अंदर करते हैं, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। डिक्लेरेशन का प्रोसेस जो है स्टैटिक डाटा मेंबर्स का वो क्लास के अंदर होता है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ वगैरह इनिशलाइज करवानी है ये हम क्लास के बाहर करते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू इसकी इनिशलाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ वैल्यू देना चाह रहे हैं तो वैल्यू देने का प्रोसेस ये है
कि हम पहले उसकी डाटा टाइप लिखेंगे जिस क्लास में मौजूद है, उस क्लास का नेम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो डाटा मेंबर है स्टैटिक टाइप का उसका नेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम उसका स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू जो भी आपने इनिशलाइज़ करवानी है वो वैल्यू इनिशलाइज़ करवानी। अब ये बात आप याद रखें कि जो कॉलेज आईडी वाला स्टैटिक डाटा मेंबर है इसकी वैल्यू 9809 या 9809 यहाँ पे एलोकेट कर दी है हमने। उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1, ठीक है। S1 टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास जो है वो स्टूडेंट है। S1 डॉट गेट डाटा क्या करेगा, ये हम फंक्शन को गेट डाटा वाले फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो 3 काम परफॉर्म होंगे। वो कौन से 3 काम है, जब हम इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसने क्या काम परफॉर्म करवाया। उसके बाद S1 डॉट पुट डाटा, तो पुट डाटा वाला क्या काम करेगा ये भी हम जब इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन जो लिखी है, कॉलेज आईडी इज स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कॉलेज आईडी, तो ये वाली लाइन आपको डिस्प्ले करवा ये वाली चीज़ आपको एज इट इज़ डिस्प्ले करवाएगी। और इसमें क्या जो आपकी वैल्यू थी, कॉलेज आईडी की वैल्यू थी, वो वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 टाइप का, ठीक है। उसने भी डाटा मेंबर फंक्शन जो है वो उसमें हमने कॉल किए, एक मेंबर फंक्शन गेट डाटा वाला और एक पुट डाटा वाला। ये वाली वैल्यू लेगा और ये वाली वैल्यू जनरेट आपको डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम आउटपुट में देखेंगे किस तरह से ये वाले ने काम परफॉर्म किया है। अब इसके बाद एक और हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऐड की है जो कि कॉलेज आईडी इज इक्वल टू, ये बिल्कुल उसी तरह से लाइन है जो कि आपकी हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको रखा था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक स्टैटिक डाटा मेंबर का हमने यूज़ किया जो कि कॉलेज आईडी, और स्टैटिक डाटा मेंबर वैल्यूज़ को आप कॉमन वैल्यूज़ उसमें होती हैं, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे इसकी यूज़ की है उसके रेलिवेंट ही इसकी वैल्यूज़ रहेंगी। इट मीन्स कि आपके ऑब्जेक्ट की चेंज होने के बावजूद उसमें जो वेरिएबल चूँकि एक था, इसमें जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवा दी, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपका ये वाला हिस्सा है आपकी आपका जो S1 था उसमें भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और इसी तरह से S2 के रेलिवेंट जो आपका ये वाली लाइन है इसमें भी इसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो अब अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप ज़रा सोचिएगा कि इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी। अभी इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है और आपकी जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी वो मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एंटर रोल नंबर किसकी वजह से आया, ये आपको मैं साथ साथ ये प्रोग्राम का सोर्स कोड भी दिखाता जाता हूँ और बताता जाता हूँ कि कहाँ से वैल्यू कौन सी जनरेट हो रही है। एंटर रोल नंबर आपका बेसिकली ये जो हमने ये वाला पहला मेंबर फंक्शन बनाया था गेट डाटा का, उसमें जो हमने एंटर रोल नंबर है ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले हुई। अब हम कोई भी रोल नंबर पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो हम 76 जो है वो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद अब ये सी जब हम एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है। रोल नंबर वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर डाटा मेंबर के अंदर स्टोर हो चुकी है। उसके बाद एंटर नेम, जो ये वाला सोर्स कोड का हिस्सा है, ये आपसे नेम पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम पुट करता हूँ अली। उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो ये वाली वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। और जो थर्ड पार्ट है वो आपसे मार्क्स पूछेगा, तो ये मार्क्स आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 79 मार्क्स जो हैं वो ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मार्क्स करने के बाद क्लिक करता हूँ, अब देखिए ज़रा ये मार्क्स तक आपका जो पहला फंक्शन था, मेंबर फंक्शन था गेट डाटा वाला, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चूँकि हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया है और दूसरा आपका पुट डाटा वाला फंक्शन है, जब पुट डाटा वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या करेगा, रोल नंबर जो भी आपकी वैल्यू स्टोर हमने की थी वो वाली डिस्प्ले करवाएगा, नेम को डिस्प्ले करवाएगा और मार्क को डिस्प्ले करवाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रोल नंबर इज इक्वल टू जो भी रोल नंबर पुट किया था वो वाला रोल नंबर, उसके बाद नेम और उसके बाद मार्क। तो ये दो जब हमने फंक्शन कॉल किए, एक गेट डाटा वाला और एक पुट डाटा वाला, तो उससे
S1.getData ने गेट डाटा लिया और पुट डाटा ने डाटा को डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद ये जो लाइन है कॉलेज ID इज इक्वल टू, ये स्टैटिक डाटा मेंबर वाली है, ठीक है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर उसने जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। चूँकि हमने वहाँ पे वैल्यू रखी थी 9809, तो वही वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अब उसके बाद दोबारा से S2 ऑब्जेक्ट है, S2 ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंट है, इसके डाटा मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब चूँकि रोल नंबर हम अब और मर्ज़ी से 77 कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज हो गया, रोल नंबर चेंज किया। नेम हम यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नेम यहाँ पे अख्तर कर दिया, तो ये नेम में चेंज आ गया, नेम मैंने चेंज कर लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 98 मार्क्स हैं स्टूडेंट के, ठीक है। मार्क्स एंटर करने के बाद जब मैं क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, आप दोबारा से वही आपका जो स्टैटिक डाटा मेंबर था जो कि हमने कॉलेज ID वाला रखा था, उस दोबारा से उसने वैल्यू डिस्प्ले करवाई और उसकी वैल्यू भी सेम रही। तो अब ये देखिए स्टैटिक डाटा मेंबर ने क्या किया, जो भी यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम रह रही, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, ये अपनी जो वेरिएबल है इसकी जो एरिया है उस सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। अब जहाँ जहाँ पे भी आप कॉलेज ID का यूज़ करोगे और उसमें जो हमने वैल्यू सेट की हुई है उसके मुताबिक ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चेंज यहाँ पे थोड़ी सी करके रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपसे बात की थी कि हम जो भी ये स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं उनकी इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो के साथ होती है। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं करते, हमने कुछ वैल्यू सेट की थी, हम यहाँ पे अगर उसकी कोई वैल्यू भी सेट नहीं करते तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। कॉलेज ID को यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में देख लें हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो अभी हम जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, उस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो उसकी आउटपुट हैं ये आपके सामने आ गई हैं। रोल नंबर हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज़ 1 और नेम हम यहाँ पे असलम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसके मार्क्स जो हैं वो 98 एंटर करते हैं। और यहाँ पे जब हम इसको एंटर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कॉलेज ID 0, ये वाली ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 के साथ इनिशियलाइज होती है। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक और यहाँ पे एग्जांपल शेयर करने लगा हूँ, एक और प्रोग्राम शेयर करने लगा हूँ, और ये वही प्रोग्राम है जो कि आपके थ्योरी वाले पोर्शन में, थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट आपको ये चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ कि एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, उसके बाद डाटा मेंबर्स हैं रोल नंबर नेम और मार्क्स के, और एक हमने यहाँ पे डाटा मेंबर जो कि हमने उसको स्टैटिक बनाया हुआ है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी में लिखा हुआ है कि ये आपके इसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में 1 का इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। उसके बाद 2 मेंबर फंक्शन गेट डाटा वाले, पुट डाटा वाले, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इसी आज की पहली एग्जांपल में शेयर किया था। और उसके बाद ये जो स्टैटिक डाटा मेंबर था उसकी वैल्यू को 0 रखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक S1 ऑब्जेक्ट है, एक S2 ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा S3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। अब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इसमें मेंबर फंक्शंस का यूज़ किया। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है पिछले प्रोग्राम से कि मैंने यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ये वाली जो स्टैटिक डाटा मेंबर था उसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाया। यहाँ पे मैंने एट द लास्ट मोमेंट मैंने जब ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स को कुछ वैल्यू दे दी और उसके बाद उनकी वैल्यू उनके रेलिवेंट मेंबर फंक्शंस ने काम अपना परफॉर्म कर लिया, और एट द एंड मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट के नाम से जो बनाया था, ऑब्जेक्ट काउंट वाला जो स्टैटिक डाटा मेंबर था उसको यहाँ पे मैंने यूज़ किया। ऑब्जेक्ट काउंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट काउंट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ किया है, और जब जब ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसकी वैल्यू के अंदर प्लस प्लस करता जाएगा। तो इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है,
पहला ऑब्जेक्ट बना इसकी वैल्यू 1 हो गई, दूसरा ऑब्जेक्ट बना इसकी वैल्यू 2 हो गई और तीसरा ऑब्जेक्ट बना और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। इस प्रोग्राम की हम आउटपुट देखते हैं कि जो हमने उस हिस्सा में लिखी थी, थ्योरी वाले हिस्सा में लिखी थी, क्या उसी तरह की आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज़ 1। उसके बाद नेम एंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम जो है वो एडम है, ठीक है। उसके बाद उसके मार्क्स स्टूडेंट के एंटर करता हूँ, दैट इज़ 98। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके रेलिवेंट जो डाटा मेंबर्स हैं उनमें हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज़ नाउ 2, ठीक है। और जो नेम है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइकल, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं उसके हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 76। ये दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट वैल्यूज़ थी। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट कॉल हो गया यहाँ पे, और थर्ड ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट डाटा मेंबर्स उनकी वैल्यूज़ फिल करते हैं। रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे गिली नेम रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स पूछता है और हम यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो एंटर कर देते हैं स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल 76 इज़ द मार्क। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे 76 के बाद एंटर किया तो टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज़ इक्वल टू 3। तो ये बिल्कुल वही आउटपुट है जो कि हमने अपने जो थ्योरी वाला हिस्सा था उसमें जो एग्जांपल की थी उसमें भी मैंने आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करके लिख के दी थी। तो ये बिल्कुल वही आउटपुट है। तो अब इसके रेलिवेंट आप स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टैटिक डाटा मेंबर्स रख के उनकी काउंटर की मदद से कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ा के उनका काउंटर जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो आप स्टैटिक डाटा मेंबर्स की अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।